हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 23 नेचर डिजास्टर, यानी नेचर का भड़कना। ये हमारे 4th स्टैंडर्ड के बच्चों का ईवीएस पार्ट 1। अब नेचर डिजास्टर का मतलब क्या होता है? नेचर डिजास्टर मतलब कि अगर नेचर्स जैसे तूफान आना, सुनामी आना, बाढ़ आना, फिर आंधी तूफान आना, ज़्यादा हैवी रेनफॉल होना, यहाँ पे लावा फटना, वल्केनो, इसे हम वल्केनो भी बोलते हैं। तो इस तरह से होता है नेचर डिजास्टर। कुछ नेचर डिजास्टर अपने आप होते हैं और कुछ हमारी लापरवाही की वजह से, है ना। तो ये है हमारा नेचर डिजास्टर, जहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ हैवी रेन की वजह से कितनी प्रॉब्लम्स हो रही है। यहाँ पर प्री मानसून रेन्स यानी बिजली कड़कना, ये सब दिखा रहा है। यहाँ पर पहाड़ का ढह जाना, फिर यहाँ पे बवंडर आना, देन यहाँ पे हैवी रेन की वजह से बाढ़ आ जाना। तो ये सब दिखाता है कि नेचर डिजास्टर की वजह से कितनी प्रॉब्लम होती है। ये दिखा रहा है हमें सुनामी का, सुनामी आने से कितनी तबाही हो जाती है। ये बात हम सबको बहुत अच्छे से पता है। तो आ जाते हैं हम लोग फटाफट से अपने क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। हमारा फर्स्ट है डी, आंसर द फॉलोइंग। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स नहीं है, ये आपको अपने मन से करना है, तो जो कि आप कर सकते हो। ये है नेचुरल डिजास्टर एंड ये है मैन मेड डिजास्टर। यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये आपको यहाँ पे फील करना है। तो हम लोग आते हैं डायरेक्ट अपने क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। What kind of rain in winter in goods for the crops? यानी जब विंटर में बारिश आता है तो क्या फसलों को फ़ायदा होता है? तो यहाँ पर हम डालेंगे फर्स्ट आंसर, क्योंकि ये टेक्स्ट बुक में नहीं है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। ओशनल लाइट शावर इन विंटर सीजन आर गुड्स फॉर द क्रॉप्स, यानी अगर विंटर सीजन में बारिश आता है तो क्रॉप्स के लिए अच्छा होता है, लेकिन हल्का लाइट शावर, ज़्यादा हैवी रेनफॉल हो गया तो पूरे क्रॉप्स हमारे ख़राब हो सकते हैं। तो ये है हमारा फर्स्ट आंसर। सेकंड है, व्हाट आर द लिल इफ़ेक्ट्स ऑफ अ हिल स्टॉर्म, यानी जब पहाड़ पे से बड़े बड़े पत्थर गिरते तब क्या होता है। तो ये है हमारा सेकंड आंसर, जो कि हमें मिल जाएगा टेक्स्ट बुक में ही, पेज नंबर 140। यहाँ पर है, often a hailstorm occupations with the ultimate rains survive hill cases of injured to people and animal in shattered roof still can be damaged crops in field and fruits other orchards, यानी हिल क्रॉप्स होने की वजह से जो पत्थर गिरते हैं बड़े बड़े, उससे क्या होता है, क्रॉप्स डैमेज हो जाते हैं, फ्रूट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग्स गिर जाते हैं। क्योंकि जब हिल स्टॉक यानी जो पहाड़ों पे से पत्थर गिरते हैं तो छोटे छोटे घरों पे जब आते हैं ना, तो उन्हें बहुत डैमेज होता है। तो ये है हमारा सेकंड आंसर। नेक्स्ट है थर्ड, शुड वन गो फॉर अ स्विम इन फ्लोड वाटर, यानी वाटर में स्विम करने से क्या होता है, फ्लोड वाटर यानी जो सुनामी आती है। नो वन शुड नॉट गो फॉर अ स्विम इन फ्लोड वाटर, क्या आप जो सुनामी आती है उसमें स्विम कर सकते हो? तो हमें आंसर यहाँ पे खुद से लिखना है, नो वन शुड नॉट गो फॉर अ स्विम इन फ्लोड वाटर, यानी सुनामी में कोई भी तैरने नहीं जाएगा, अगर तैरने जाएगा तो खुद ही तैर के पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल जाएगा। तो ये है हमारा थर्ड आंसर, जो कि हमें खुद ही प्रिपेयर करके लिखना है, क्योंकि इसका आंसर हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं है। फोर्थ है, हाउ डूज अ सुनामी इफेक्टेड व्हीकल्स ऑन द कॉस्ट, यानी सुनामी जब आती है तो व्हीकल्स को क्या डैमेजेस होता है। तो ये रहा हमारा फोर्थ आंसर, हमें मिलेगा यहाँ पर पेज नंबर 143 एंड देन आंसर दे drawn and did tsunami come with so much for force that vehicles on the course along with the people in them get
थ्रू अवे फ्रॉम क्वाइट एंड डिस्टेंस, यानी सुनामी में अगर आप व्हीकल्स चलाने की कोशिश करते हो तो जो उसका पानी का प्रेशर होता है वो आपको बहुत ही ज़ोर से थ्रू आउट यानी बहुत ही ज़ोर से आपको दूर फेंक सकता है। तो सुनामी में व्हीकल्स चलाना अवॉइड ही हमें करना चाहिए। तो ये था हमारा फोर्थ आंसर। नेक्स्ट है फिलिंग इन द ब्लैंक्स। डैश just like a worms we see in a water are produced in the below of the earth। तो ये है waves। सेकंड है if is does not stop raining the rainy water enter the settlements। थर्ड है people and animals are dash against the force of the tsunami help us, यानी एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। people get trapped under the dash एंड डेड। तो ये है हिप्स, यानी जो कीचड़ होते हैं उसमें फंस जाने की संभावना होती है। तो ये था हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स एंड क्वेश्चन आंसर्स जो कि कंप्लीट हो चुका है। आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपको स्पेलिंग में कोई भी प्रॉब्लम ना हो एंड आपको आंसर भी अच्छे से मिल जाए। बाकी अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो कमेंट में ज़रूर पूछना। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।